हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है भारत में मेले लगे हुए हैं और पाकिस्तान कब्रिस्तान बन गया। कर्मा मैं तो शुरू से बोला था कर्मा है भैया। तो और कर्मा भी ऐसा है कि खुद ही अपनी आप की डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो सब इन्होंने प्लान करते थे इंडिया के लिए वो ही अब इनके अंदर खुद ही हो रहा है। कितनी डिस्टर्बेंस अभी भी क्रिएट कर रहे हैं खालिस्तान पंजाब में। और अब ये जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे सोल्जर्स के साथ, अब देखो इनके सोल्जर्स के साथ क्या हो रहा है। इन्हीं के लोग इनके सोल्जर्स को जो है अब राइट। अभी अगर मेन जो है लोगों का क्वेश्चन यही है कि इनकी आर्मी जो है कंटेन क्यों नहीं कर पाई इस तोड़ताड़ को। बिल्कुल वही मेरे को पुलिस तो गायब थी, चलो पुलिस तो चली गई, गायब थी। आर्मी कहाँ है? मगर आर्मी ने क्यों कंटेन नहीं किया इस तोड़ताड़ को? उनसे नहीं हुआ, ये हमें मेन देखना उनसे नहीं हो पाया। बात तो और यही ऐसा कैसे हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला ओके पकड़ो, अब बोले नहीं नहीं ओके नहीं है। पहले लीगल था पकड़ना, अब इलीगल हो गया पकड़ना। ये कैसा क्या इनका चक्कर है सुप्रीम कोर्ट है? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में कुछ है ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, वो भी किसी की कठपुतली बने मगर रहे इससे क्या? जो भी है इमरान खान थोड़ा और पावरफुल हो गया, जो भी हुआ। और सारे लोगों को भी उनके वहां पे पाकिस्तान में सबको दिखा कि ये उनको powerful फॉर्मूला है। पता लग गया कि अगर बाद में कुछ होता है तो फिर दोबारा से ये सब करेंगे और ठीक हो जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान जल रहे, मेरा दिल जल रहे, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। हर पाकिस्तानी जल रहा है। बहुत इस वक्त तकलीफ में है। जब से मैं आया हूँ मेरे तो मेले यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू इंडिया। हर पाकिस्तान में इस वक्त परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। चंद घंटे पहले ये एक खूबसूरत जिनाह हाउस था जो कि आज भूत बंगले के जो है मनाजिर पेश कर रहा है। आप देखें कि कितना गुस्सा था, कितना अंगार था उन लोगों के अंदर कि उन्होंने घर को कितनी बुरी तरह जला दिया। अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिका को भगाया इसी तरह तुम्हारा हाल भी होगा, लेकिन तुमको भागने की जगह अब नहीं मिलेगा। सारे एयरपोर्ट बंद आज से। तो जाहिर है कि एक दिन ये होना था। उनकी तस्वीरें मौजूद थी जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त ये जिनाह हाउस है, एक खंडर के मनाजिर पेश कर रहा है। खबर है कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 293 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 4 कारोबारी दिनों में डॉलर 9 रुपए 41 पैसे महंगा हो चुका है। इस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, क्या कुछ 300 बचा करो है भाई। या सब कुछ उड़ गया? 9 मई का दिन एक स्याह बाग की तरह हमेशा याद रखा जाएगा। अभी तो 7 रुपया बढ़ना है, बढ़ाओ बढ़ाओ। मेरे साथ पिक्चर्स उतरवाई, आई फेल्ट लाइक अ फिल्म स्टार। किसने पिक्चर तो मैंने कहा यार ये लोगों की मोहब्बत है, वरना एक प्रोफेसर के साथ इस किस्म की अटेंशन तो नहीं होती। बट पीपल इन इंडिया आर फुल ऑफ लव। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त क्या इंप्रेशन पड़ रहा होगा दुनिया भर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो में भी और इंडिया में भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान इंडिया स्पेशल में की थी। आपका स्वागत है दोस्तों। पता ही नहीं चलता अब कौन इंडिया का कौन। और मार खाने के बाद आईएसपीआर ने एक बयान जारी किया है। पाकिस्तानी सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने 9 मई को देश के इतिहास में एक काला चैप्टर घोषित कर दिया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर के घर में भी तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। आटे को तरसी हुई पाकिस्तानी अवाम इस घर को लूट कर ले गई। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर ने पाकिस्तान के बिगड़ते हालात पर कहा, सेना की संपत्तियों और प्रतिष्ठानों पर संगठित हमले किए गए और सेना विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने कहा यह दुष्ट तत्व लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने स्वार्थी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनता की भावनाओं को जोर शोर से भड़काते हैं। आईएसपीआर ने कहा देश के आंतरिक दुश्मन 75 साल तक जो नहीं कर पाया, वहीं सत्ता की लालसा में राजनीतिक चोला पहने इस जमात ने कर दिखाया है। हमारे साथ इश्ताक अहमद साहब मौजूद हैं और वो मौजूद हैं क्योंकि वो इंडिया में भी आए हुए, वो एक खास बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो में भी और इंडिया में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैं आया हूँ मेरे तो मेले यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कमिंग टू इंडिया। थैंक यू अमर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको इंडिया आके? भारत दौरा आपका चल रहा है, अभी आप महाराष्ट्र में। जब से मैं आया हूँ हम यहाँ पे 7 की सुबह 4 बजे मैं पहुंच गया था। फिर वहां से ड्राइव करते हुए नासिक हम आए और बहुत लोग आए हुए थे, क्वेश्चन आंसर भी हुए। तो जो मुझे समझ आती है कि
इन दोनों मुल्कों में अगर नॉर्मल रिलेशंस, गुड रिलेशंस, कोऑपरेटिव रिलेशंस, हो गया शुरू वही ट्रस्टवर्दी रिलेशंस बन जाए तो सबको फायदा ही है। पीओके दे दो। और खास तौर पे पाकिस्तान को जो अभी तो economically पाकिस्तान का ही bust है, फायदा है, हमें तो कोई उसको फायदा ही नहीं बड़ी है। एक चांस है आगे बढ़ने का। तो इसको आई थिंक इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड। बाद में मेरी तकरीर के इतने लोगों ने मेरे साथ पिक्चर्स उतरवाई, आई फेल्ट लाइक अ फिल्म स्टार। तो मैंने कहा यार ये लोगों की मोहब्बत है, वरना एक प्रोफेसर के साथ इस किस्म की अटेंशन तो नहीं होती। बट पीपल इन इंडिया आर फुल ऑफ लव। पाकिस्तान जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है, मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। हर पाकिस्तानी मेरा दिल जल रहा है सर। बहुत इस वक्त तकलीफ में है। और ये थोड़ा सा सम अप करें, ये किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने का, और आप दोनों को मेरा सलाम और आप देखने वालों को सलाम। और हर पाकिस्तान इस वक्त परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और पिछले 75 सालों से शऊर की आंख मैंने खोली तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिटिकल जंक्शन, और आज तो वाकई लगता है कि पाकिस्तान क्रिटिकल जंक्शन, और जिस तरीके से मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं किसी तौर की, इससे जो है हमारे मुल्क की कोई खैर नहीं लगती। लेकिन यहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत में एहतजाज का भी हक सबको है। हमने बाहर दुनिया में बिलियन मार्च भी देखे, लोग आते हैं अपना एहतजाज रजिस्टर करवाते हैं और खामोशी से चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छी मिसालें मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इससे पहले एहतजाज नहीं हुए, इससे पहले भी एहतजाज हुए हैं। बड़े अच्छे तरीके से लोग अपना मुद्दा बयान करके जमा होकर निकल जाते थे। और एक उसका कानूनी पहलू है। जहाँ तक सियासत की बात है, मैं समझता हूँ कि 2 दिन से जो पाकिस्तान में हो रहा है इसको किसी तरह भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम कोर कमांडर के घर के अंदर मौजूद हैं। रात हमने आपको दिखाया कि किस तरह पीटीआई कारकुनान की जानिब से कोर कमांडर के घर को आग लगा दी गई। इनका सामान जो है उठा कर यहाँ से ले जाया गया। घर के फर्नीचर को, दरख्तों को, गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। कल रात हमने कोर कमांडर के घर के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर इतना हजूम था पीटीआई वर्कर्स का कि हमने अंदर नहीं आने दिया। इस वक्त हम कोर कमांडर के घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर मशीनरी आ चुकी है जो यहाँ से मलबा रिमूव कर रही है। देख सकते हैं कि इस वक्त घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। बिल्डिंग पूरी तरह जलकर तबाह हो चुकी है। यहाँ तक कि लकड़ी का यहाँ पे दरवाजा बना हुआ था, खिड़कियां बनी हुई थी, तो पूरी तरह जलकर झुलस चुकी हैं। अब हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ के जो मनाजिर हैं, सबको अलाउ कर रहे हैं अंदर घुसने के लिए, कोई भी चला जाए मनाजिर हैं। रात जब हम यहाँ पर मौजूद थे, नहीं तो बंद होना चाहिए, किसी को अलाउड ही नहीं होना चाहिए। कितने लोग घुसा दिए, इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा यहाँ पर लोगों को कि किस तरह वो यहाँ से सामान उठा कर ले जा रहे थे। एक कमरा ये हमारे पास मौजूद है, इस कमरे के अंदर जाते हैं। मौजूद है, ये है जी हमारे कोर कमांडर का घर। इन्होंने इस घर की क्या सूरत हाल की है। ये ऊपर फानूस आप देख रहे हैं जो कि जलकर पूरी तरह तबाह हो चुका है। मेरे जो है ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने आज तक जिंदगी में अपनी इतनी तबाही नहीं देखी जितनी मुझे देखने को मिल रही है। ये एक घर था, कल तक ये अच्छा खासा घर था जिसे पूरी तरह से जो है जला दिया गया है। मतलब आई एम शॉक कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के क्या जज्बात होंगे जब अपने इस घर को देखेंगे। आगे चलते और मजीद दिखाते हैं कि इस घर की मौजूदा सूरत हाल क्या है। किसी को भी घुसाई जा रहे हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स तक अंदर घुस रहे हैं। कई जगह नहीं जली चीजें, बेसिकली बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घर का नाम जिन्ना हाउस है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी एक वक्त में, जो बाद में उन्होंने आर्मी को डोनेट कर दी। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्तेमाल की हुई जो चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी अवाम ने उनका भी ख्याल नहीं रखा, बिल्कुल भी एहतराम नहीं किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये घर है जिसे बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पियानो मौजूद था, उनकी तस्वीरें मौजूद थी, जो कि मुझे यहाँ पर इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। तो देख लो, ये पाकिस्तान के हालात थे। यही लग रहा है मुझे कि बहुत एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन हो रही थी, इसलिए इनको जो आर्मी को है पीछे होना पड़ा।
पहले हो सकता है पहले जब ये सब हुआ करता था, जब इनको प्राइम मिनिस्टर्स हटाने होते थे और अपना कोई नया करना होता होगा, तब पब्लिक नहीं आती होगी सपोर्ट पे, मुझे लग रहा है। इस बारी सिचुएशन डिफरेंट हुई होगी और पब्लिक आ गई होगी जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पहले कर पाते थे, शायद अब नहीं कर पा रहे, या फिर IMF का टंटा है। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। पर एनीवे, हम इंडिया को तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि यहाँ पे ये कर रहे हैं और ये साथ साथ में कुछ और भी इंडिया के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो। तो हमें तो अपना अलर्ट रह के अपना फोकस अपनी कंट्री पे ही रखना चाहिए। राइट, इसमें ये भी था कि आर्मी क्यों कंटेनमेंट नहीं कर पाई लोगों का, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो पुलिस गायब थी, पुलिस ने क्यों नहीं किया? पुलिस तो कहीं दिख ही नहीं रही, पुलिस का तो कोई नामो निशान नहीं। के अराउंड पुलिस सिक्योरिटी नहीं चाहिए, वो सब नहीं थी, आर्मी नहीं थी। मतलब लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा था, कौन आ रहा था लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में? कोई भी नहीं, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सब लोग गायब थे। और मेन जो लीडर हैं, जो मिलिट्री के लीडर हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दोनों कंट्री से बाहर हैं। हाँ, सबसे मेन तो वही है। उनको पता था कि हम पहले बाहर निकल जाते हैं, पीछे से पता नहीं कंट्रोल होता है, नहीं होता। लग रही है, मगर इससे मैं यही कहूँगा इमरान खान की विक्ट्री हुई कि वो वापस आ पाया। बिल्कुल, वो तो अब पूरी पब्लिक जो होगी वो भी बड़ी खुश हो रही होगी, पब्लिक बहुत खुश होगी हम कि इमरान खान जो जीत गया। बिल्कुल, तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।